छतरपुर जनपद के विधानसभा सेवता की बात कर रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आशीष प्रताप सिंह ने आज किसानों के बीच पहुंचते हैं और क्या कुछ कहा जाता है आइए सुनते हैं वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कट्टावर नेता आशीष प्रताप सिंह विधानसभा सेवता के आज जब किसानों के बीच पहुँचते हैं, खाद की समस्या को लेकर के अपनी बात रखते हैं, किसानों से वार्ता करते हैं। किसानों ने क्या बात करें, जनपद सीतापुर में तो लगातार खाद की समस्या को लेकर के किसानों में हलचल थी। वहीं किसान इस समय धान की रोपाई कर रहा था और यूरिया डीएपी को लेकर के किसान लगातार परेशान था। एक आदेश हुआ था कि जिस तरीके से किसान खाद पहले लेते थे, अब पहले बुकिंग कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, जिसके बाद जो है किसानों को खाद मिलेगी, जिसे काफ़ी किसानों को जनसेवा केंद्र पर आप देखते होंगे कि भारी संख्या में पहुंचते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कराने के चक्कर लगाते रहते हैं। फिर भी किसानों को समय पर खाद यूरिया नहीं मिल पाती है और अगर मिलती भी है तो महंगी। आखिर किसान जब फसल तैयार करता है, क्या इस रेट में, जिस रेट में किसान चाहता है कि हमारी फसल अच्छी रेट में बिके, सरकार के रेट में बिके, क्या किसान की फसल बिक पाती है? जब आज आशीष प्रताप सिंह पहुंचते हैं विधानसभा सेवता में, एक गांव में किसानों से वार्ता करते हैं, तो खाद की समस्या को लेकर के किसानों ने पोल खोल दी है। आइए सुनते हैं वीडियो में। मैं वर्तमान में ये विधानसभा सेवता के राजपुर चौटाना चौराहे पे उपस्थित हूँ और यहाँ मेरे साथ बहुत सारे किसान बंधु हैं जिनकी तमाम शिकायतों को मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को प्रेषित करना चाहता हूँ कि यहाँ पहले जो समस्याएं थी किसान आईडी को बना करके, और अब जो नई समस्याएं जो सामने मेरे आई हैं उसमें जो खाद विक्रेता हैं उनकी अनियमितताएं आई हैं, जिसमें ज़बरदस्ती जो सामान्य जो रेट है 266 रुपये पर बोरी का, उसको बढ़ा चढ़ाकर कहीं कहीं 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक, और साथ में ज़बरदस्ती उनके साथ में जिंक इत्यादि को जोड़कर बेचने की समस्या सामने आई है। जैसे अभी यहाँ की दुकानों के बारे में मैं बताऊँ, जो इस चौराहे के आसपास जो दुकानें हैं उनमें भी किसानों को रेट बढ़ाकर बेचा जा रहा है। जो 266 रुपये की यूरिया है उसको कहीं कहीं 350 रुपये, साथ में जिंक वगैरह को जोड़कर ज़बरदस्ती पकड़ाया जा रहा है, जिसको किसान की वास्तव में ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अभी मैं अन्य गांव में भी होकर आया हूं, वहां भी रेवसा की जो दुकान है उनके साथ भी अनियमितताएं हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के विधायक लगातार मंचों से मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि किसी भी खाद की समस्या नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ खास लोगों को छोड़कर बाकी विक्रेताओं के पास स्टॉक की कमी है, ये स्टॉक जीरो पाया जा रहा है। जब सरकार की तरफ से जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि जब स्टॉक की कमी नहीं है, कहीं खाद की कमी नहीं है, तो हर खाद विक्रेता के पास खाद क्यों नहीं है? पहली समस्या ये है। और जिनके पास खाद है वो ज़बरदस्ती किसानों को जिंक इत्यादि ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मूल जो आधिकारिक जो रेट है उस पर क्यों नहीं दी जा रही है? और मैं चाहता हूँ कि इस पर प्रशासन संज्ञान ले, क्योंकि ये सत्ता शासन लगातार झूठ बोलने का कार्य कर रही है और किसान को प्रताड़ित कर रही है। और मैं डीएम साहब से और प्रशासनिक अधिकारियों से, कृषि विभाग के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा इस चीज़ पे खास तौर से संज्ञान लें ताकि किसानों को राहत मिले। और खाद खाली खाद लो तो 600 रुपये बोरी है यूरिया की। मीडिया के माध्यम से मैं एक बार सेवता विधानसभा के एक और गांव में आया हूं और आप सबने यहाँ किसान की बात सुनी है। अरे साहब, तुम यहाँ से नहीं, तुम पर्चाबाज हो तो तुम नरस से कहाँ गए हो? तुम तो मैं ये कहने आया हूँ कि जो जनता को जो एक ना वही हो तुम। अरे जब पूछा तो बताओ, एक तरफ जहाँ पर एक सेकंड हम बात करने दो। एक